हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयकरण सर, आप सबका ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में एन टर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इस वीडियो में एन पदों का योगफल हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास जीपी है, जैसे हमारे पास जीपी लिखी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यहां से लेकर के इसका जो nवां पद है ए आर की पावर n-1 आ रहा है। ठीक है, इस योगफल को अगर हम लोग Sn से डिनोट कर दें, इसको हम लोग Sn ये सिंबल है कि n पदों का योगफल बताएगा। ठीक, और इसी श्रेणी को अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, या रिवर्स ऑर्डर में ना लिखें, इसका जो सारो अनुपात है r से हम लोग इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर लें, तो r इंटू Sn, और एक स्टेप आगे से लिखें, जैसे r मल्टीप्लाई करेंगे AR, तो इसको AR के सामने से इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे AR स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AR स्क्वायर, नेक्स्ट AR क्यूब, इसका प्रीवियस टर्म जो हमारे पास है AR की पावर n-2, इसमें अगर r मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो गया AR की पावर n-1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे बनाएगा AR की पावर n। ठीक, अब इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये सारे साइन इसमें चेंज हो जाएंगे और ये टर्म इस तरीके से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा हमारे पास 1 माइनस आर इंटू Sn इक्वल टू a माइनस AR की पावर n। यहाँ से बच्चों a कॉमन ले लें, 1 माइनस आर की पावर n, और ये 1 माइनस आर Sn ऐसे आ जाएगा ये। नेक्स्ट अगर हम इसमें Sn की वैल्यू लिखें तो a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर आ जाता है। तो ये हमारे पास जीपी के n पदों के योगफल का फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं जब r की वैल्यू आपकी 1 से छोटी है। इन केस अगर हमारे पास r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम ये फार्मूला Sn इक्वल टू a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ द जीपी, यानी ये एक जीपी श्रेणी है 3, 6, 12 और इस श्रेणी के 7 पदों का योगफल हमें निकालना है। फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म यानी 7 पदों का योगफल, S7 आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ से देखें ये वैल्यू क्या है a, कॉमन रेशियो निकालेंगे T2/T1 इक्वल टू 6/3, ये कैंसिल आउट, ये 2 इधर से भी निकाल सकते हैं, 12/6 यहाँ से भी 2। कौन सा पद निकाल, कितने पदों का योगफल चाहिए, 7 पदों का। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 7। हमारे पास फार्मूला है Sn इक्वल टू a और r की वैल्यू आ रही है मोर देन 1, तो ये फार्मूला आएगा r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो S7 a का वैल्यू हमारे पास है 3, a का वैल्यू 3 हो गया 3, r की वैल्यू कितनी है 2, इसकी पावर 7 -1, नीचे 2 -1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 की पावर 7 अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 8 इंटू 2, ये हो गया 64 इंटू 2 इक्वल टू 128। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 128 माइनस 1 ये मिलेगा 3 इंटू 127 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें, 3 सत्ते 21, 2 3 दूना 6, 2 8, 3 एकम 3, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 381। चलिए और आगे हम लोग समझते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा इस तरह का सवाल आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5 5 5 5 5 4 टाइम 5, इस तरीके से ये n टर्म तक दिया हुआ है। तो इस सवाल को समझने के पहले
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें ये समझेंगे, अगर हमारे पास दिया है 1, 11, 111, 1 2 3 4, 4 टाइम 1, इस तरह से अप टू n टर्म, n पदों तक जैसे इस तरह की सीरीज लिखी है 1, 1, 11, 111, इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ से देखें तो यहाँ पर रेशियो अगर हम लोग चेक करें तो ये रेशियो क्या है, 11/1 इक्वल टू कितना, 11 आ गया। यहाँ से रेशियो देखें तो ये रेशियो हमारा 11 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस सीरीज इज नॉट जीपी, ये सीरीज आपकी जीपी नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या चेंजेस करेंगे जिससे ये जीपी में हो जाए। तो चलिए देखिए, इसमें एक काम करते हैं, इसको 9 से डिवाइड कर लें और इसको 9 से मल्टीप्लाई, ये 999, इस तरीके से 4 टाइम्स डैश 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 अप टू n टर्म, यानी n पदों तक। ठीक, अब यहां से देखो थोड़ा सा चेंज करें, इस 9 को लिख सकते हैं हम लोग 10-1, इस 9 को क्या लिखेंगे, इस 9 को 10-1, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर -1, 100, 100 - 1 99, इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 -1, 1000 - 1 999, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 -1 डैश डैश n पदों तक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये सीरीज हमारे पास जीपी बना रहा है। अगर हम लोग देखें 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, तो ये एक जीपी सीरीज है क्योंकि यहाँ पर रेशियो हमारा फिक्स आ रहा है। तो 1/9 ये लिख सकते हैं 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4 डैश 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 n पदों तक एक, और ये -1 यहाँ पर भी 1 1 1 1 आ रहा है n टाइम, तो 1 + 1 + 1 डैश 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 n पदों तक, ये भी n पदों तक। ठीक, अब ये आपके पास जीपी श्रेणी है, तो जीपी श्रेणी के n पदों का योगफल हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा a कितना है 10, रेशियो निकालें तो T2/T1 मतलब 10 स्क्वायर अपॉन 10, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 10 के बराबर, 10 के बराबर। तो ये फार्मूला लगा देंगे इसमें, Sn = a r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो यहाँ से निकलेगा 10 स्क्वायर बटे 10, तो r की वैल्यू 10 आ गई, जो कि 1 से बड़ी है, और ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो ये बनेगा 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 10-1 9, और 1 1 1 1 अगर n पदों तक जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट n आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमारे पास, 9 एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम ले लेंगे, 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर n+1, और ये हो जाएगा माइनस का 9n, और ये माइनस का 10, और जो 9 नीचे आएगा तो ये बना लेगा 9 × 9, 9 × 9, ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमको मिल जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये फाइंड किया है 10 की पावर n+1 1/81, 10 की पावर n+1 -9n -10। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, 1 1 1 111 इस तरीके से ये लिखा है। तो ये अभी कोई जीपी नहीं बना रहा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, n का मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। तो ये 9 आ गया, तो यहाँ पर 9 को लिख सकते हो 10 - 1, 10 स्क्वायर -1, 10 क्यूब -1, 10 की पावर 4 -1 से लेकर के n पदों तक, और यहाँ पर आएगा 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, ये आपकी एक ये जीपी बन गई, -1 1 1 1 ये n बार, ये हो जाएगा हमारा n के बराबर, और यहाँ पर n पदों का योगफल लगाया, a r⁻n-1 अपॉन r-1, 10 - 1 9, एलसीएम ले लिया और 9 बाहर आ गया, 1/81, 10 की पावर n+1 माइनस का 9n, और ये माइनस का 10। चलिए अब इस रिजल्ट को हम लोग अपने क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा
ये हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 1 + 1 + 11 ट्रिपल 1 इस तरीके से है n पदों तक। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया था 1/81 10 की पावर n + 1 माइनस का 9n माइनस 10। ये रिजल्ट आपने फाइंड किया। अब इस सवाल में किस तरह से अप्लाई करें, तो यहाँ पर हमारे पास है 5, 55, 555, 4 × 5, इस तरह से ये n पदों तक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लें, ये बनेगा 1 + 11 इस तरह से, n पदों तक। अब ये रिजल्ट हम लोग पीछे फाइंड कर चुके हैं। इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास ये लिखा हो 1 + 11 + 111 से लेकर के n पदों तक, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये आएगा 5/81 और ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर n + 1 माइनस का 9n माइनस 10। इसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह का कोई भी सवाल हो, जैसे ये लिखा है 7, 77, 777, ये लिखा हो n पदों तक, तो यहाँ पर भी हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 1, 11, 111 डैश n पदों तक। और ये रिजल्ट हम लोग पीछे फाइंड कर चुके हैं, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा 7/81 10 की पावर n + 1 माइनस का 10n माइनस का 9n माइनस का 10। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जैसे अगर आपके पास ये 7 है, 777 लिखा है, तो यहाँ 7/81 केवल ये वाली डिजिट आपकी चेंज हो रही है। और अगर ये 555 लिखा है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 888 लिखा है तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन देख करके हम डायरेक्ट अपना ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए और आगे समझते हैं। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अगर हमारे पास इनफाइनाइट जीपी दे रखी है, अनंत पदों का योगफल निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर अनंत पदों का फॉर्मूला होता है s इंफिनिटी = a/1 - r। ये जो r का वैल्यू है, r का वैल्यू 1 से छोटा 0 से बड़ा होता है, 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो आप s इंफिनिटी का ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक, इस पे कोई सवाल एक देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये सवाल लिखा हुआ है 1/2, 1/3 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/3 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, 1/3 की पावर 6। तो ये इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको देखें, पहले से दूसरे टर्म को कंपेयर करें और तीसरे से अगर हम यहाँ से निकालें T2/T1 और ये निकालें T3/T2, तो ये आपस में वैल्यू सेम नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज आपकी दे रखी है ये कंप्लीट जीपी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को स्प्लिट करके देखें, इसको इस तरह से स्प्लिट करें कि जैसे अगर हम पहले को तीसरे से कंपेयर करें, पहले को तीसरे से दो वाले जितने टर्म है वो सब एक साथ देखें, तो यहाँ पे जो आपका आएगा, ये जो रेशियो आ रहा है 2/1 1/2 स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें, ठीक है, 1/2 की पावर 5 डिवाइड बाई 1/2 की पावर, तो यहाँ से भी डिवाइड करने से 2 स्क्वायर। तो रेशियो हमारा क्या आ रहा है, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो एक ये जीपी हो गई। और नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से ये देखें और इसके बाद इसको देखें, तो यहाँ से आ जाएगा दूसरा, चौथा और ये छठा टर्म, ये भी आपकी एक जीपी बना रहा है। तो इस जीपी को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो ये आपकी फर्स्ट जीपी हो गई, ये आपकी फर्स्ट जीपी। इसमें आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 स्क्वायर। ऐसी सेकेंड जीपी, तो पहली जीपी को अलग करें, 1/2, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 5 डैश डैश डैश, प्लस सेकेंड हमारे पास आ जाएगा 1/3 स्क्वायर
1 अपॉन 3 की पावर 4, 1 अपॉन 3 की पावर 6 डैश इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत पदों तक ये जाएगा। तो इस जीपी का कॉमन रेशियो 1/2 स्क्वायर है, ठीक है। इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट, ये 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9। यहाँ से आ जाएगा इसका कॉमन रेशियो 1/4, ठीक। इसके अनंत पदों का योगफल लगा दें तो फार्मूला हमारे पास होता है S इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 - R की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ भी R की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और यहाँ पर भी R की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं A अपॉन, तो A क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस R, R क्या है 1/4। नेक्स्ट यहाँ पे पहला टर्म क्या है 1/3 स्क्वायर 9, 1 माइनस इसका रेशियो 1/9। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 नीचे आएगा 3/4, तो रिवर्स कर देंगे तो ये 4/3, ये मिलेगा 1/9 और ये सिंप्लीफाई करेंगे 9 माइनस 1 तो ये हो गया 8/9, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये 9/8 आ जाएगा। इस तरीके से ये 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास है 2 से ये कटेगा तो 2/3 और प्लस ये हो गया 1/8। एलसीएम ले लो, 8 × 24, 8 दूना 16 और ये हो गया 3, 16 3 19/24। तो इस श्रेणी का हमारा जो आंसर आएगा वो 19/24 आएगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को और एक एग्जांपल से समझते हैं। The sum of infinite GP is 8, यानी हमारे पास जो GP है उसके अनंत पदों का योगफल कितना है 8 है, ठीक। ये कह रहा है इस सेकेंड टर्म इसका दूसरा पद हमारे पास क्या है, तो दूसरा पद क्या होता है AR इक्वल टू कितना है 2। क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म पहला पद, यानी A की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो S इन्फिनिटी का फार्मूला डालेंगे A/1 - R इक्वल टू 8, सिंप्लीफाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 8 1 - R, इस A की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये कितना आ जाएगा, या यहाँ से एक काम कर लें A की वैल्यू फाइंड कर लें 2/R, इसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें 2/R 8 1 - R, 2 से ये कैंसिल होगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4R और ये मिल जाएगा माइनस का 4R स्क्वायर, लेफ्ट में ले आएँ तो 4R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये रिजल्ट मिलेगा 2R - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2R - 1 0, R इक्वल टू हाफ, R की वैल्यू आपकी हाफ हो गई। और इसको यहाँ पर A इक्वल टू हमारे पास है 2/R, तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें 2, R की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई ये रिजल्ट 4, तो यहाँ पर पहला पद निकल आया 4। चलिए आइए समझते हैं इस तरह का क्वेश्चन। जैसे ये लिखा है पॉइंट, जैसे ये लिखा हुआ है 0.356, 56 के ऊपर एक लाइन खींचिए। इस लाइन को हम लोग बार रीड करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये रिपीटिंग टर्म है। जैसे लिखा हो 0 3 5 6, ये रिपीट होगा 5 6 5 6 5 6, ये इस तरह से रिपीटिंग होता हुआ इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। अब इसको हमें किस में लिखना है, इसको लिखना हमको डेसिमल एक्सप्रेशन को रैशनल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन है और इसको हमें रैशनल एक्सप्रेशन में लिखना है, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर के बारे में आपको पता है, रैशनल नंबर हमारा जो होता है वो P/Q टाइप का होता है। P एंड Q जो होता है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होता, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर मुझे इसे लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करें 10 का मल्टीप्लाई, इसको एक काम करें S ले लें तो S इक्वल टू है 0.356 5 6 5 6, अगेन इस तरह से ये रिपीट होगा 5 6 5 6। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई
तो 10s इक्वल टू बनेगा 3.565656 डैश डैश इन्फिनिटी तक, इस तरह से आएगा। और इसी चीज़ को लिख सकते हैं 3.56 बार। एक आपके पास ये एक्सप्रेशन हो गया 10s इक्वल टू, ठीक। अब इसी रिजल्ट में अब जैसे दो दो टर्म हमारे पास रिपीटिंग हो रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये डेसिमल आपका यहाँ से इधर प्लेस हो जाए। तो इसी रिजल्ट में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000s और ये बना लेगा 356.5656 इस तरह से रिपीट होता जाएगा, तो जो बनाएगा 56 बार। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ पर सेकेंड से फर्स्ट को अगर घटाएंगे, सेकेंड से फर्स्ट को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 990s और ये राइट में मिलेगा 356 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, ये ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा कितना 353 990s और ये आपके पास रिजल्ट आएगा s इक्वल टू 353 डिवाइडेड बाई 990। इस तरीके का आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह के सवाल को हम लोग और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, जैसे हमारे पास लिखा है बच्चों 0.356, तो दो आपके टर्म ये रिपीटिंग वाले हैं, जितने डिजिट पे बार लगा है जैसे देख रहे हैं रिपीटिंग है, तो इसको लिखना है तो पहले तो आप ये टोटल नंबर लिख लो, डेसिमल लगा है इसको भी ध्यान मत दो, बार लगा है इसको भी ध्यान मत दो। तो टोटल नंबर हमें जो दिख रहा है वो है 356 माइनस कितनी डिजिट पे बार नहीं लगा, इस पे बार नहीं लगा, तो जिस पे नहीं लगा वो आप घटा दो और डिवाइड कर दो, जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 9 और जितने पे बार नहीं लगा है उतना 0। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 353 डिवाइडेड बाई 990। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और देखते हैं इसमें, जैसे नेक्स्ट आपके पास लिखा हो 0.2546 बार। चलिए ये सवाल, अब यहां पर देखो इसको अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, पूरा नंबर हमें क्या दिख रहा है इसमें दिख रहा है 2546, पूरा नंबर क्या दिखा 2546। इसमें हम माइनस कर दें जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है 25 डिवाइडेड बाई कितने डिजिट पे बार लगा है 2 पे, तो 2 9, कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है 2 पे, तो यानी यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। अब 25 इसमें आप लेस कर देंगे तो ये बनेगा आपका 2521 डिवाइडेड बाई 9900, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।